बिहार की सियासत में अब लोक जनशक्ति पार्टी की एनडीए से जुड़ने की पहल तेज हो गई है। लोजपा व रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात के बाद इस बारे में सुगबुगाहट और तेजी के साथ बढ़ी है। इस मुलाकात के बाद चिराग ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की सियासत में गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला बना हुआ है। इससे पहले पटना में अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उनकी बातचीत का दौर हो चुका है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बीच एनडीए अपने साथ जुड़ने वाले सभी संभावित दलों के साथ पूरा खाका तैयार कर लेगी। इसमें जहां अकाली दल के साथ कुछ असमंजस्य है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के साथ बात पूरी तरह से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ से एनडीए और विपक्षी पार्टियों में जो बैठकों के लिए दौर चल रहे हैं, उसमें 18 जुलाई को एनडीए की बैठक शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखी जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। लोजपा के नेता चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की है। माना जा रहा है कि चिराग पासवान के कदम अब एनडीए के शामियाने की तरफ बढ़ चुके हैं। जिस माहौल में चिराग पासवान और नित्यानंद स्वामी के बीच मुलाकात हुई है, उसे इस तरह देखा जा सकता है कि नित्यानंद राय ने कहा कि ये हमारा पुराना घर है। उन्होंने कहा कि बनने बिगड़ने की बात का यहाँ कोई सवाल नहीं है। हम में बिगड़ी ही कब है जो बनने की बात हो। हमारा संबंध तो पुराना है। नित्यानंद राय बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। माना जा रहा है कि इस अहम बातचीत में आगे की रणनीति पर व्यापक विचार किया गया है। उधर चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। पार्टी ने उन्हें गठबंधन पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया। बीजेपी के साथ जुड़ना कोई नई बात नहीं है। बिहार विधानसभा में भी उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। बैठक को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि एनडीए में शामिल होने या न होने का अंतिम फैसला चिराग पासवान ही करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और बीजेपी में कुछ दूरियां बढ़ गई थी। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी में भी विभाजन हुआ। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर प्रचार भी किया। विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भले ही केवल एक सीट जीत पाई, लेकिन उनकी पार्टी की वजह से जेडीयू को 43 सीटों पर जो है वो सिमट गई थी। चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने पीएम मोदी के फोटो पर भी अपने पोस्टर लगाए थे। हालांकि इस पर गठबंधन के साथी पार्टी के नाते जेडीयू ने कड़ा ऐतराज जताया था। बीजेपी ने इसके बाद चिराग पासवान को तस्वीर हटाने के लिए कहा था, जिस पर रामविलास पासवान भले ही एनडीए में रहे हो या कांग्रेस के साथ, लेकिन बीजेपी का उनसे 36 का आंकड़ा नहीं रहा है। इसी तरह चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हुए हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने संवाद में एक दूसरे का लिहाज रखा। इसकी वजह भी साफ थी कि दोनों ही पार्टी ये महसूस करती रही हैं कि आगे एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी और सिंबल को लेकर चाचा पारसनाथ और बीच संघर्ष हुआ। आखिर 6 सांसदों में 5 को साथ लेकर पारसनाथ ने अलग पार्टी बना ली और केंद्र में भी मंत्री बन गए। लेकिन माना यही गया कि पारसनाथ भले कैबिनेट मंत्री बने हो और 5 सांसद उनके साथ रहे हो, लेकिन पार्टी का जनाधार चिराग पासवान के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस समय जब केंद्र में पारसनाथ मंत्री हैं, तब भी बीजेपी चिराग पासवान को साथ लेना चाहती है। बीजेपी के सामने अभी पारसनाथ और चिराग पासवान को एक पटरी पर लाने की भी कसौटी है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।